साथियों नमस्कार। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, आज 26 दिसंबर है। आज ही के दिन हमारे दो सिंह सावकों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। गुरु गोविंद सिंह के दो पुत्रों ने आज के दिन ही अपना सर्वोच्च बलिदान किया था। कहानी कुछ इस तरह से है कि मुगल जो थे वो गुस्से में बदला लेने के लिए सरसा नदी पर आक्रमण कर दिया और गुरु गोविंद सिंह जी का परिवार उनसे बिछड़ गया। अब गुरु गोविंद सिंह जी की जो पत्नी थी गुजरी देवी और उनके दो पुत्र साहबजादे जोरावर सिंह और साहबजादे फतेह सिंह, ये लोग उनसे बिछड़ गए। तो बिछड़ करके गुजरी देवी ने अपने रसोइये गंगू के साथ उसके गांव मरांडी चली गई। वहां पे क्या हुआ कि जब रात में रसोइया गंगू ने गुजरी देवी के पास सोने की मुहरें देखी तो उसे लालच आ गया। अब ये गद्दारी का दौर तो हर समय रहा है हिंदुओं में, हिंदुस्तानियों में। जो गद्दारी का ये प्रचलन रहा है, ये हमेशा से रहा है। एक बार फिर से गद्दारी हुआ गुरुपुत्रों के साथ में और उस गंगू ने लालच में आकर सरहिंद के नवाब वजीर खान को सूचना दे दी गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों और पत्नी के विषय में और उन्हें गिरफ्तार करवा दिया। अब वो इतना निर्मम था वजीर खान कि उसने दोनों सिंह पुत्रों को और गुजरी देवी को एक ऐसे बुर्ज पे कैद कर दिया जो काफी ठंड ठंड का महीना भी था। दिसंबर तो ठंड का महीना होता ही है। ठंड के महीने में ही वो ठंडे बुर्ज पे कैद कर दिया जहां चारों तरफ से हवाएं आ रही थी, चारों तरफ से खुला हुआ था। पर वो 3 दिन 3 रातें जो गुजरी देवी ने अपने बच्चों को, शेर के बच्चों को समझाया कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी कीमत चुकानी पड़े, ना कभी सर झुकाना और ना कभी इस्लाम कबूल करना, अपने धर्म के साथ गद्दारी मत करना। और मित्रों, सुनकर कलेजा हिल जाता है कि 9 साल का, मात्र 9 साल का साहबजादा जोरावर सिंह और 7 साल का मासूम साहबजादा फतेह सिंह ने वजीर खान के दरबार में जाकर के ना तो सर झुकाया और ना ही इस्लाम कबूल किया। अंत में गुस्से में आकर के वजीर खान ने 26 दिसंबर 1705 को उन्हें दीवार में जिंदा चुनवा दिया। जब ये खबर गुजरी देवी को पता चली तो उन्होंने भी अपना शरीर त्याग दिया। ये छोटी सी कहानी थी हमारे गुरु की परंपरा दिखाने के लिए, उनकी बहादुरी और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा के लिए। जो धर्म के लिए उन्होंने जो सर्वोच्च बलिदान किया, वो इस कहानी से दर्शाता है और इससे हमें यही सीख मिलती है। साथियों, इधर पिछले कुछ दिनों से हम लोग देख रहे थे कि हिंदू और सिखों के बीच में जो सदियों से भाईचारा, अपनापन, लगाव, एक दूसरे पर भरोसा चला आ रहा था, उसमें कुछ ना कुछ वितंडावाद फैल रहा था, कुछ ना कुछ मनमुटाव हो रहा था, कुछ ना कुछ फर्क पड़ने लगा था। और साथ ही शांति दूत, इसके पीछे भी शांति दूतों की चालबाजियां थी। शांति दूतों के साथ सिख भाइयों का जो लगाव और रिश्ता बढ़ने लगा था। इसका अगर जीता जागता सबूत आपको देखना है तो जो शाहीन बाग में आंदोलन चल रहा था, उस शाहीन बाग के आंदोलन में हमारे कुछ भटके हुए सिख भाई जो इतिहास को या तो जानते नहीं है या जानबूझ करके विस्मृत कर दिए, दरकिनार करके शाहीन बाग में लंगर चला रहे थे। ऐसे एक नहीं, दो नहीं, कई एग्जाम्पल, कई उदाहरण हमने देखा। किसान आंदोलन में भी इसकी पुष्टि हुई कि ये कुछ ना कुछ गुल खिलाया जा रहा है, कुछ चालबाजियां खेली जा रही है हिंदू और सिखों को अलग करने के लिए। तो सिख जो हमारे सिरमौर शुरू से थे, हमारे रक्षक थे सनातन के, और आज भी सेना में सिख ही सबसे कामयाब माने जाते हैं, मजबूत माने जाते हैं और लड़ाके माने जाते हैं, सिख और गोरखा। तो साथियों, हिंदुस्तानी सेना को और हिंदुओं को, सनातन को कमजोर करने के लिए ये कुछ चालबाजियां चली जा रही थी। लेकिन मोदी जी के एक मास्टर स्ट्रोक ने, उन्होंने पिछले साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस घोषित कर दिया, ये गुरु जी के शहीद पुत्रों के नाम पे, कि आज से वीर बाल दिवस मनाया जाएगा हर 26 दिसंबर को पूरे हिंदुस्तान में।
पर हिंदुस्तान की तो बात ही छोड़ दो, आज पूरी दुनिया में वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है। क्या अमेरिका, क्या लंदन, क्या जापान, क्या जर्मनी, जहाँ भी सिख और हिंदू कौम है, वो सब आज वीर बाल दिवस मना रहे हैं। इससे 2 काम हुए, एक तो हिंदू और सिखों के प्रति, हिंदू और सिखों में जो कटुता पैदा हो रही थी, उनकी संबंध, हिंदू और सिखों का संबंध नई ऊँचाइयों को प्राप्त कर रही है, और साथ में जो शांति दूत चालबाजियाँ चल रहे थे, उनका भी नकाब खुलकर सामने आ गया है। और हर साल, अब ये हर साल याद दिलाया जाएगा कि गुरु के पुत्रों को, साहबजादा जोरावर सिंह को और साहबजादा फतेह सिंह को किसने मारा था और क्यों मारा था, ये फिजा में हर साल तैरेगी और हर साल इसको लोग जानेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, पूरी दुनिया इस पर चर्चा करेगी कि गुरु गोविंद सिंह के 2 साहबजादे क्यों शहीद किए गए थे और किसने किया था। तो साथियों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।